Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट नाइट एनर्जीज बताइए यूनिवर्स, क्या चल रहा है उनके लेट नाइट एनर्जीज में। थैंक यू। द हर्मिट है यहाँ पर, वर्गो कन्या राशि। द हैंगमैन एक्वेरियस कुंभ राशि। द वर्ल्ड ऑल साइन। 6 of Wands एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। 3 of Cups कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द हायरोफेंट टॉरस, वृषभ राशि। द हाई प्रीस्टेस, स्पाइसेस, मीन राशि। एंड 4 of Swords, जेमिनी, लियो एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मेजर अरकाना बहुत भर भर के आई हैं। ठीक है, चलो डेट और मंथ्स बताती हूँ। यहाँ पर 9, 12, 21, 6, 3, 5, 2 एंड 4 ये डेट्स हैं, ये नंबर्स यहाँ पर आए हैं। और मैं मंथ यहाँ पर देख रही हूँ सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून, मई, फरवरी और अप्रैल। ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं। चलिए अभी इनको हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। लेट्स सी क्लैरिफिकेशन में क्या आता है। सबसे पहले तो हर्मिट को देखेंगे। यूनिवर्स हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू। हायरोफेंट है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर फैमिली इशू की प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, मतलब फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं, फैमिली की प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके जो पर्सन हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे इस रिश्ते के लिए, या आपके लिए, या खुद की खुशियों के लिए, जबकि खुद भी बहुत पेन में है। 10 of Swords बताता है पेनफुल एंडिंग को, डीप वोन्स को, बिट्रेयल, लॉस, क्राइसिस। देखो सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि ये खुद भी बहुत दुखी हैं, खुद भी बहुत तकलीफ़ में हैं। ये नहीं चाहते कि इस तरीके से आपके साथ उनका रिश्ता ख़त्म हो, बिल्कुल भी नहीं चाहते, जो भी हो रहा है ना चीज़ें उससे। बट यहाँ पर फैमिली, मुझे लगता है कि फैमिली के चक्कर में इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बीच में फैमिली है। हर्मिट कार्ड शो करता है कि सोच सोच करके ये भी बहुत परेशान है कि कोई रास्ता निकल आए, कोई तरीका मिल जाए जिससे कि फैमिली इश्यूज़ ख़त्म हो जाए, या फैमिली एग्री कर जाए, या फैमिली मान जाए। और हर्मिट ये भी बताता है कि ये खुद अभी ऐसी एनर्जी में जहाँ इनका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। आइसोलेटेड सा कर लिया है इन्होंने खुद को, सबसे डिटैच से हो गए हैं। हर चीज़ को लेकर के नॉट इंटरेस्टेड हो गए कि नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा कुछ हाल इनका मुझे दिखता है अभी। दी हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैंगमैन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। कास्ट, रिलीजन, एज या अदर चीज़ों का डिफरेंस हो सकता है, या इनकी फैमिली एक ही सोच को लेकर के चल रही है कि भाई हमें तो ऐसे ही करना है, इसके अलावा हमें करना ही नहीं है, ज़िद पकड़ के बैठी हैं। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 of Wands है। सोच करके बहुत ज़्यादा इरिटेट और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं आपके पर्सन। आपके साथ कैसे क्या करना है, और मुझे लगता है कि जैसे ये बहुत सोचते हैं कि यार क्या कर सकते हैं,
इन जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए, लेकिन कोई दिमाग में कोई चीज़ ही नहीं आती। देखो जहाँ फैमिली आ जाती है ना बीच में, वहाँ दिमाग हैंग हो जाता है, और वो हैंगमैन वाली एनर्जी है यहाँ पर। सच में दिमाग हैंग होता है जब भी फैमिली की बात आती है। या तो फैमिली से लड़ो, फिर उनकी शक्ल देखो घर वालों की, सारा खेल उनकी शक्ल का है। ऐसा ऐसा फेस बनाते हैं कि लाइक आप सोचते हो कि चलो यार इनके लिए सब चीज़ें ही छोड़ देते हैं। तो वही सीन हो रहा है कि इतनी मासूम, इतनी इनोसेंट फेस बनते हैं कि बोला भी नहीं जाता कि ये चीज़ें हैं। तो कभी भी किसी फैमिली के पास जाओ किसी भी चीज़ के एग्रीमेंट के लिए, तो भाई अपने आप को ना इमोशनल लेस करना पड़ता है कि अब इमोशंस ना फील हो तो आप लड़ सकते हो, तो आप उनके अगेंस्ट जा सकते हो, तो आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो किसी चीज़ के लिए। अगर तो आपने इमोशंस रख लिए देन फिर मुश्किल है, और इनके साथ वही प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। और ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे डील करें। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, या आपके साथ जीना चाहते हैं। आई थिंक आप दोनों ने मिलके बहुत सारे सपने देखे हैं, और ये आपके साथ जीना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई डिफरेंस भी नहीं है, लेकिन फैमिली एग्री नहीं है, क्योंकि ठीक है आप लोगों की कास्ट सेम, रिलीजन सेम, एज का कोई पंगा नहीं है, दोनों ही शादी के लायक हो और एक दूसरे के लायक हो, लेकिन फैमिली को नहीं जच रहा तो नहीं जच रहा। ये भी होता है इंडियन फैमिलीज़ में, फैमिली को नहीं जच रहा तो नहीं जच रहा, जबकि सब कुछ परफेक्ट है फिर भी नहीं जच रहा। कहते हैं ना कि हमारे इंडिया में ना दो लोगों के बीच में शादी नहीं होती, हमारे इंडिया में दो फैमिलीज़ के बीच में शादी होती है। तो वही तो बड़ा सीन है। सो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी उतने ही बेचैन हैं जितने कि आप हो। इनके दिल में भी है प्यार, क्योंकि ये जो जिस तकलीफ़ में मुझे दिख रहे हैं ना, वो तकलीफ़ साफ बता रही है कि प्यार है। हाँ बेशक अपनी मजबूरियों की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बात नहीं कर रहे हैं आपसे, या फिर इनके पास आपको देने के लिए जवाब नहीं है इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक जो सेपरेशन का पेन है या खोने का डर है वो इनके मन में भी है, और पूरी तरीके से है। देखो शादी एक ऐसी चीज़ है कि एक बार हो गई तो मतलब फिर हो गई। फिर बड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोगों के लिए बड़ा इजी है, यहाँ से निकल गए उधर चले गए, उधर से निकल के उधर चले गए, बट हर किसी के लिए इजी नहीं है ना वो चीज़। तो इनके लिए भी इजी नहीं है। इनका ये है कि एक बार हो गई तो वो हो गई, फिर वहाँ से निकलना इजी नहीं है, किसी भी लेवल पर नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। पता नहीं क्यों बट एक मैसेज मिल रहा है कि सही वक्त पर सही स्टैंड नहीं लिया गया, या सही वक्त पर सही चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा लगता है जैसे फैमिली रेडी भी हुई थी बट उसके बीच में कुछ ऐसी बातें हुई, सब खराब हो गया। समटाइम्स ना कुछ चीज़ों के लिए बहुत जल्दी एक्शंस लेने पड़ते हैं, और मुझे लगता है कि हमेशा आपके पर्सन ने डिले किया है, डिले, फास्ट एक्शंस नहीं लिए हैं। जब कोई पता है स्पेशली लव मैरिज के केस में, अगर किसी के पेरेंट्स अगेंस्ट हैं यानी कि एग्री नहीं कर रहे हैं, और अगर वो पेरेंट्स एक पल के लिए झूठा भी बोल देना कि हाँ ठीक है चलो बात करते हैं, इमीडिएटली करो। क्योंकि आप उसको टाइम मत दो कि लाइक 20 दिन दे दिया, 1 महीना दे दिया, 2 महीने दे दिए, नहीं, ख़राब हो जाएगा मामला। कि जिसके एग्री नहीं कर रहे, अगर वो एग्री कर गए हैं तो इमीडिएटली एक्शन लो। अगले दिन तो पूरा घर आ जाना चाहिए उधर,
तब तो कोई बात बन सकती है, बट आई थिंक जैसे डिले हुए हैं इस रिश्ते में, आप कहते रहे उन्होंने सुना नहीं, ठीक है, उन्होंने बात नहीं की, आपके घर वालों की तरफ से आप पे प्रेशर, बट उन्होंने बात नहीं की, आप कहते रहे, लेकिन वो अलग ही जोन में रहे, वो अलग ही ज़िंदगी जी रहे थे कुछ। सो ऐसा कुछ मुझे दिखता है यहाँ पर कि उन्होंने जैसे सही वक्त पे सुना नहीं, सही वक्त पे स्टैंड नहीं लिया, सही वक्त पे एक्शन नहीं लिया। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर द मून की एनर्जी है। ये दोनों एनर्जीज मिलके ना एक घुटन और एक बेचैनी को बताता है। ये कुछ उस तरीके की घुटन है जहाँ इंसान की आंखों में हज़ारों सपने हैं। जैसे ये आपको लेकर के बहुत से सपने देख चुके हैं और बहुत सी इमेजिनेशंस हो चुकी हैं, और ये उनको अब जीना चाहते हैं पैशनेटली। जो भी वो सपने देखें, जो भी इनकी इमेजिनेशंस रही हैं आपके साथ, अब ये उनको खुल के जीना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि पता नहीं कि ये इंसान अब मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एकदम अंधेरा सा द मून एनर्जी है जहाँ कोई क्लियरिटी नहीं है, और एक घुटन होती है, एक डर लगता है कि नहीं यार, अगर वो नहीं हुआ तो फिर मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। वो जो मैंने सपने देखे थे, अगर वैसा नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, किसी और के साथ कैसे मैं उस चीज़ को जीऊँगा, या कैसे वो चीज़ें होंगी। ये सारी खिचड़ी पक रही है अब उनके दिमाग में। एंड डेफिनेटली ये पेनफुल घुटन है, ये बेचैनी से एक लेवल अप है, जहाँ इंसान अंदर से रोता है, बाहर से नहीं, अंदर से रोता है ना, ये वो वाली एनर्जी है। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सोचना 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 और बस सोचना। हायरोफेंट ऑल्सो फैमिली, मैरिज, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सोचो कैसे क्या करना है, फ्यूचर प्लानिंग, क्या करूँ क्या ना करूँ, बस यही चल रहा है आपके पर्सन का। टेंशन है ये, इनको टेंशन है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई परवाह नहीं है, या ऐसा नहीं है कि उनको कोई फ़िक्र नहीं है। यहाँ मुझे दिखती है कि उनको परवाह भी है, उनको फ़िक्र भी है। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, वो ढूंढ रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा पावरफुल टूल मिल जाए, या कुछ पावरफुल कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि बस सब बातें बन जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं। बहुत अलग अलग दिमाग भी चल रहे हैं कि मैं किसी के पास चला जाऊं, वो कोई कुछ कर दे, कोई रिचुअल कर दे, कुछ कर दे, तो उससे शायद मेरा काम बन जाए। ये तक उनके दिमाग में चल रहा है। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता ना, तो या तो हमें ऊपर वाला याद आता है, या फिर हमें कोई ऐसा इंसान याद आता है जो हमारे लिए कुछ कर दे, जुगाड़ तुगाड़, और उससे बस किसी का माइंडसेट बदल जाए, किसी के थॉट्स बदल जाए। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत क्लियरली ये चीज़ बोलूँगी। हाँ, मैनिफेस्टेशन में पावर है। आप पॉजिटिवली जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, मे बी वो चीज़ों को बदल सकते हैं। लेकिन ये जो लोग कहते हैं ना कि हम ना आपका ऐसा कर देंगे कि 5 दिन के अंदर ना उस इंसान का दिमाग बदल जाएगा, उसके विचार, सब झूठ है। चाहे आप करवा के देख लो किसी से, आपको पता चल जाएगा। और जो 100 में से 50 या 20 या 30% जो भी बोलो, चलो 99% के साथ भी जो होता है ना, आप ये मान लो आप ही की मैनिफेस्टेशन है, किसी का कोई रिचुअल नहीं है उसमें। वो आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो आपकी चाहत है। आप जितना पैशनेटली यूनिवर्स से उस चीज़ को मांग रहे हो ना, वो आपको दे रही है। किसी का तंत्र मंत्र मैजिक नहीं दे रहा है। सो सारा खेल आपकी ही मैनिफेस्टेशन का है। और हाँ, ये होता है कि जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता तो इंसान 10 जगह ट्राई करता है। द हाई प्रिस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हाई प्रिस्टेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए।
यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ये किसी से अपने मन की बात कह भी नहीं पा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस लाइक अपनी भावनाओं को भी छुपा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन ये किसी से कुछ नहीं कह पा रहे। इस वजह से ज़्यादा बर्डन इस इंसान को हो रहा है। मेंटली स्ट्रगल करना किसे कहते हैं, वो ये एनर्जी है कि किसी को बहुत चाहता है इंसान, किसी को बहुत याद करता है, लेकिन वो कह नहीं पा रहा किसी से कुछ भी अपने दिल की बात की एक्चुअल में वो अंदर से कैसा फील कर रहा है, वो कैसा महसूस कर रहा है, वो इस बात को किसी से वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है, या कोई है ही नहीं जिसको वो एक्सप्लेन करे कि मेरे दिल में आखिर चल क्या रहा है, मेरे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, मेरी क्यों पागलों जैसी हालत हो रखी है, ये किसी को नहीं बता पा रहे हैं वो। लेकिन हाँ, ये लिटरली पागलों जैसी हालत ही है जहाँ इंसान को होश नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, जहाँ उसको भूख नहीं लग रही, जहाँ उसको नींद नहीं आ रही, बस वो सोच रहा है। ऑफकोर्स अपना रेगुलर रूटीन सब फॉलो करते हैं यार, काम है, धंधा है, करेगा इंसान, सब कुछ छोड़ के घर तो नहीं बैठ जाएगा जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो कितने टेंशन और प्रेशर में आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कर रहा है, वो चीज़ मैटर करती है। सो ये बहुत ज़्यादा दबाव में है इस वक्त, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है इस वक्त, इमोशनली थक चुके हैं, बहुत टूट चुके हैं, अंदर से रो रहे हो ना, वो वाली एनर्जी, जैसे इंसान अंदर से रो रहा है, बाहर इनके आंसू नहीं दिखेंगे लेकिन अंदर से रो रहे हैं ये। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं लड़ सकते, लड़ेंगे तो भी नहीं लड़ पा रहे हैं। जैसे कि ये इंसान लड़ना चाहते हैं, देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स से लड़ना चाहते हैं लेकिन ये लड़ नहीं पा रहे। 4 ऑफ सोर्ड्स, फैमिली से लड़ना आसान नहीं है। एक तो इनके सपोर्ट में कोई भी नहीं है, सब अगेंस्ट हैं इनके, ये अकेले भी पड़ गए हैं। आई थिंक जैसे वो स्ट्रेंथ, वो करेज ये पर्सन अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मैं फ़ाइट करूँ इस रिश्ते के लिए, जैसे वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी नहीं है उनके अंदर, और आसान नहीं है। देखो ये बड़ी हिम्मत की बात है कि घर वालों, देखो एक तो ना घर वालों के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी के घर वाले ऐसे हैं जो बच्चों को सुनते हैं कि चलो हम सुनते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ घर वाले ऐसे, उनको अपने आप से मतलब होता है, उनको नहीं सुनना, बच्चे से कोई लेना देना नहीं है भाई, हमारा जो चलेगा वही चलेगा, अगर हम जैसे चाह रहे वैसा नहीं चला ना तो तू भी निकल, वो वाला सीन है। तो आगे आने वाली जनरेशन में मे बी वैसे पेरेंट्स मिले जो बच्चों की सुने कि चलो ठीक है भाई तुम समझाओ, अगर तुम अपने लिए डिसाइड कर रहे हो, इस पर्सन को चूज़ कर रहे हो, तो तुम हमें समझाओ कि तुम्हारे लिए कैसे परफेक्ट है। लेकिन जो अभी जो हैं, जो थोड़े अभी हैं पुरानी सोच, वो पेरेंट्स का ऐसा है कि आप उनको समझाने भी बैठोगे ना तो बोलेंगे कि गारंटी किस बात की, मतलब उनको तो चाहिए ऐसा कि लाइक उनको कोई गारंटी दो, तब गारंटी तो भाई किसी चीज़ की नहीं होती है। नहीं तो वो आप बोलोगे ना ये चीज़, तो बोलेंगे तुझे उसने पागल कर दिया, उसने तेरे दिमाग में कोई जादू फेंक मारा, उसने तेरा माइंड वॉश कर दिया, तुझे अब हम बुरे लगने लग गए हैं, वो अच्छे लगने लग गया है या लग गई है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, वो सेंसिबल डिस्कशन होता ही नहीं है, सीधा आर्ग्यूमेंट, और बहुत सी जगह तो मारपीट शुरू हो जाती है। सो वही यहाँ पर स्टक एनर्जी है, इंडिया है ये, तो यही है हाल। तो ये स्थिति मुझे आपके पर्सन की दिखती है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स से भी देखते हैं हम। वैसे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि जैसे इंसान अपना रेगुलर रूटीन फॉलो तो कर रहा है लेकिन उतना खुश नहीं है ये, मतलब ये बहुत परेशान है अंदर से, चाहे ये मेल है फीमेल है, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, ये परेशान है भाई अंदर से। ये आपको अगर लग रहा है कि वो मज़े में है तो नहीं है मज़े में। तो 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ कप्स, डे ड्रीमिंग, दिमाग में खिचड़ी पकना, मैं क्या करूँ, इतना कुछ है, क्या चूज़ करूँ, बस यही चल रहा है इनका। कोई मौका मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए,
कहीं मैं अपनी ज़िंदगी में कोई गलत फ़ैसला ना ले लूँ, कहीं गलत ना हो जाए मेरे साथ, कहीं मुझे लाइफ टाइम पछताना ना पड़ जाए। बस ये सब चीज़ें चल रही है दिमाग में। मेरा एक गलत चॉइस मेरी तो लाइफ को लेके जाएगी, प्लस मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी जाएंगे। ये पता है कहाँ से आ रहा है? ये जो आ रहा है कि मेरी गलत चॉइस, मेरी लाइफ, मेरे से जुड़े हुए लोग, फैमिली। जब उनसे बात करने जाओगे ना तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि इंसान डर जाए कि यार मैं तो मरूंगा, मेरे घर वाले भी मरेंगे। तो वो वाला हाल है। तो बड़ा मतलब ये मान लो कि अगर कोई इंसान अपनी फैमिली, चाहे लड़की है लड़का है, अगर अपनी फैमिली से लड़ के आपसे शादी कर रहा है ना, तो आप ये मान लो कि उसका कभी भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है अपने पेरेंट्स को मनाना, उनसे लड़ना। अगर आप इनके लिए लड़के यहाँ इंतज़ार में बैठे हो ना कि वो कुछ वो कर दे, तो आप बहुत हिम्मत वाले हो। एंड ऑफ कोर्स अगर उस इंसान पे जिस पर आपने पूरा भरोसा दिखाया, अगर उसने तोड़ दिया, तो आपको पता है कितनी तकलीफ़ होगी आपको। एंड आई थिंक हो रही है, क्योंकि इनकी तरफ से क्लियरिटी नहीं आ रही। बट मैं आपको बता दूँ, वो खुद बहुत परेशान है। ठीक है, तो ये हाल है आपके पर्सन का भी। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।